तो देखिए जो घर देखने जा रहे हैं 250 साल पुराना वकील का घर था। पोर्तुगीज भाषा में घर को काजा कहा जाता है, CASA। काजा मीन्स हाउस। अराउजा अलवारिस घर के मालिक का नाम। इस घर में 6 लोग रहते थे। 6 लोग की देखभाल करने के लिए 20 नौकर, एक केयर टेकर। 1755 में बंधा हुआ घर है, 267 ईयर्स ओल्ड। तो जितना घंटा सोना है उतना तेल डालते थे। तेल खत्म होते ही बत्तियाँ अपने आप बुझ जाती थी। सिंपल टेक्निक यूज़ करते थे। मेड इन जर्मनी। इसमें केरोसिन, इसमें कोकोनट ऑयल और पानी। ध्यान से सुनिए, बड़े बड़े घर थे लेकिन लाइट नहीं था। 10 मई 1971 को इस गांव में लाइट आया। 11 पाव म्हणतात पोर्तुगीज भाषेत। लोकल ड्रिंक, काजू फेणी, कोकोनट फेणी, औषधासारखी प्यायची। स्पॅनिश पॅकिंग, पुर्तगाली पॅकिंग। मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राईब करून बेलवर क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येत राहील। तेही कसं लगेच। मित्रांनो, मागच्या भागात आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वात मोठा नंदी पाहिला। पुढे कणकवली ते मडगाव असा प्रवास केला आणि आता आपण चाललो आहोत गोव्यातील काही प्रसिद्ध ठिकाणं फिरायला। तर मित्रांनो, आम्ही आलोय बिग फूटला गोव्यामधल्या। जाऊन बघूया काय आहे। फेमस आहे इकडचं ते प्लेस। इंग्रज कुठून आले? गाडी पार्क केली आहे, जाऊन बघूया। मागे बघू शकता, इथे सिंघमची शूटिंग झाली होती। तर मित्रांनो, ह्या ठिकाणी जे व्हिजिटिंग चार्जेस आहेत ते इथे दिलेले आहेत, आपण पाहू शकता। ते तुमच्यासाठी म्हणून मला 20 रुपयाचं तिकीट घ्यावं लागतं। तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनल। त्याच्यामध्ये ॲडल्ट 100, चाइल्ड 3 to 10 years 50, इथे पण 100, इथे 50। आणि हे 2 चार्जेस वेगवेगळे आहेत, जे आता मग तुम्हाला म्हटलं जे सिंघमचं घर दाखवलेलं तिकडचं सिंघममध्ये शूट झालेलं त्याचे आहेत ते। तर असे दोन्ही मिळून 200 रुपीज प्लस जर तुम्ही व्हिडिओ फोटोग्राफी वगैरे करणार असाल तर त्याचे 20 रुपीज एक्स्ट्रा। पहिले आधी चाललो आहे आपण सिंघम हाऊस बघायला, त्याच्यानंतर मग इथे जाऊया आतमध्ये। ॲक्च्युली ते सिंघम हाऊस म्हणण्यापेक्षा ते पोर्तुगीज हाऊस आहे। तो देखिए जो घर देखने जा रहे हैं 250 साल पुराना वकील का घर था। पोर्तुगीज भाषा में घर को काजा कहा जाता है, CASA। काजा मीन्स हाउस। अराउजा अलवारिस घर के मालिक का नाम। इस घर में 6 लोग रहते थे। 6 लोग की देखभाल करने के लिए 20 नौकर, एक केयर टेकर। 1755 में बंधा हुआ घर है, 267 ईयर्स ओल्ड। गोवा में पोर्तुगीज आए थे 1510 को, गए 18 दिसंबर 1961। 450 साल और 25 दिन गोवा पर पोर्तुगीज लोग ने राज किया। गोवा, दमन और दीव। इंडिया में थे वो ब्रिटिश अलग, पोर्तुगीज अलग। लेकिन ये घर 1755 यानी 267 ईयर्स ओल्ड। अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी ने यूज़ किया हुआ सामान है। 5वीं पीढ़ी अभी भी है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मडगांव में रहते हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। इन्होंने म्यूजियम बनाया, ट्रस्ट चलाता है। जो फर्स्ट मैन थे वो लॉयर थे। लॉयर का नाम था एडवोकेट साल्वाडोर विपिमियानो फ्रांसिस्को अराउजो अलवारिस। एक आदमी का नाम। पहले बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा नाम आ गया। तो उस समय का वकील का रहन सहन कैसा था देखना है, 250 साल पहले का। अंदर ऑटोमेटिक ऑडियो गाइडिंग बनाया गया है। ध्यान से देखते देखते सुनते सुनते आगे जाना। आइए, ठीक है, चलिए। आपका स्वागत है। ये पुरानी हवेली अलवारिस परिवार का पुश्तैनी घर है। आइए गुजरे हुए जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखिए। यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है। अपने सिर के ऊपर जो प्राचीन लैंपशेड आप पाएंगे वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे जलाने के लिए तेल या धातु का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से चलता है। हैवी पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था। यदि आप अपनी बाईं ओर दरवाजे के पास नजर आए तो आपको एक टोपी रखने का स्टैंड दिखाई देगा। ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाईं तरफ रखा जाता है।
इसका कारण ये है कि जब मेहमान घर में प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता था और बायां पट्टी निकाल के लटकाने के लिए। ये पालकी देखिए उस समय का ट्रांसपोर्ट। ये पालकी जो आप अपनी दाईं तरफ देख रहे हैं, ये जमींदारों के परिवहन का साधन था। कोंकणी में इसे पालकी और पुर्तगाली में माची के नाम से जाना जाता है। इस पालकी को उठाने के लिए 4 समर्थ शरीर वाले आदमियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें बोयास कहते थे। घर का सामने का दरवाजा एक बार जो खोला जाता था तो सिर्फ रात को ही बंद होता था। इस काले आधे दरवाजे को इसको मियाँ पोर्ता कहा जाता है। मियाँ पोर्ता में आधा दरवाजा, जैसे आजकल बड़े बंगले में होता है। कांच के माध्यम से झांक कर देखता था और संबंधित दरवाजा खोलता था। तो हम आधे दरवाजे के माध्यम से सीधे आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना तो चैपेल कहा जाता है। ये इस घर का चैपल है। इस चैपल का ऑल्टर या वेदी जानबूझ के पश्चिम की ओर है। इसका मुख्य कारण ये है कि रोम, जो कैथोलिक समुदाय की राजधानी है, वो पश्चिम में है। विशेष पारिवारिक अवसरों पर यहाँ प्रार्थना आयोजित होती थी। रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती, तब घर के सब सदस्य दास दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है। इस चैपल की वेदी हिंदुस्तानी पुर्तगाली डिजाइन में बना है और सूरज जैसा दिखता है ना, इटाली से लाया हुआ। इस परिवार के पादरी ने इटली से लाया था। संत एन इस परिवार का संरक्षक संत होने के कारण उनकी मूर्ति क्रॉस के पास प्रमुखता से रखी गई है। दाईं ओर जो चित्र है वो बहुत ही अनूठा है। इसमें भगवान के 3 रूप जो हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सब मनुष्य के रूप में चित्रित है। जर्मनी सिल्वर स्पून ब्रोकली। कृपया आगे दाईं ओर चरण बढ़ाइए। दीवार पे बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिकैंटर, जर्मन चांदी के बर्तन। ये फादर का सामान, उस समय फादर कलर के कपड़े पहनते थे, आजकल व्हाइट पहनते हैं। हर संडे को आके प्रे करके, जैसे बड़े बड़े घर में फैमिली सिर्फ संडे को ही प्रे होता था तभी उस टाइम पे। घर का प्रार्थना शाम को फैमिली करता था, लेकिन संडे को फादर आके प्रे करते। इसको मिस कहा जाता है। इनको मिलने के लिए आए थे 1977 सेकंड जॉन पॉल। उस समय फादर कलर के कपड़े पहनते थे, आजकल व्हाइट पहनते हैं। आगे आइए। इन्हीं का घर, इनका नाम एडवोकेट साल्वाडोर प्रिमियानो फ्रांसिस्को अराउजो अल्वारेज, गोवा का फर्स्ट लॉयर, कपल फोटो फैमिली। दिवंगत अधिवक्ता यूप्रिमियानो अराउजो अल्वारेज के दफ्तर में प्रवेश किया है। ये बहुत ही उस समय कैमरा फोटोग्राफी कुछ नहीं था, हैंड ड्राइंग। कोने से लोग मदद के लिए उनका दरवाजा खटखटाते थे। वे एक बहुत उदार और मददगार व्यक्ति माने जाते थे। ये बच्चे अभी 5वीं पीढ़ी, इनके पिताजी 4थी पीढ़ी, ये 5वीं पीढ़ी, पिताजी 4थी पीढ़ी, वो मडगांव में है। इन्होंने म्यूजियम बनाया। बच्चे बड़े हो गए, लड़का 22 ईयर्स ओल्ड, लड़की 24 ईयर्स ओल्ड, और पिताजी 65 ईयर्स ओल्ड। इन्होंने म्यूजियम बनाया। बाकी फोटो में सब गए, कोई नहीं। ये है उस समय रस्ते में हादसे एक जेब की घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प और कुछ ये पुर्तगीज गवर्नमेंट ने दिया हुआ वकील का नॉमिनेशन लेटर, हाथ से लिखा हुआ। स्क्रिप्ट इन इंग्लिश बट लैंग्वेज पुर्तगीज, यू कैन रीड बट नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। पढ़ सकते हो ये कितना है उस पर का डेट है क्या? 19 नवंबर 1913 1913 का उसमें उन दिनों में प्रयुक्त हाथ से लिखे गए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं। सोने के कमरे की तरफ बढ़े। अजून तशी जतन करून घेतो मग त्या लोकांनी घर स्वतःचं बुकिंग करून लागेल
ये वकील का बेड नो इमरजेंसी और शौचालय हमेशा घर के पीछे होता है। आधुनिक युग में बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन इस्तेमाल होते हैं। ऊपर देखो ऐसे लाया गया है। वकील का चेयर लंबी दीवारों वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता यूलियानो अल्वारेज ब्रॉड में भी बनी कारपेट के चादर देखिए 150 साल पुराना मेड इन चाइना चाइना से बिछाया गया चादर चीन से लाया गया। वकील का चाचा लिया था उस समय 150 years back from China प्योर सिल्क रेशम का है। हाँ ये उनके कोट है पोर्तुगाल स्टाइल है इटालियन कोर्ट में जाने का ये पहनते थे गांव में घूमने जाने का ये पहनते थे। आगे आइए बच्चों का कंपनी बच्चों की देखभाल करने के लिए इसमें बच्चों का 3 पीढ़ियों का सामान कितना 3 पीढ़ियों का सामान बच्चों को इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पालने आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं उनमें प्रदर्शित है 3 पीढ़ियों की कलाकृतियाँ। 3 पीढ़ियों की कलाकृतियाँ 3 पीढ़ियों के फोटो 3 पीढ़ियों का सिलाई मशीन खिलौने भी 3 पीढ़ियों के। मेरी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स सिंगर फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन पॉप फ्रॉम जर्मनी बेबी पॉटी वेइंग मशीन वो ले रहे वो चालू है वो चालू है अभी भी नहीं वो चालू है ओके वेट का है मशीन हाँ इस गांव में 1971 में आया पोर्तुगीज आए 61 को 10 साल के बाद। उससे पहले इसमें आधा नारियल तेल आधा पानी नारियल तेल हल्का होने से पानी के ऊपर आ जाता है। तो जितना घंटा सोना है उतना तेल डालते थे तेल खत्म होते ही बत्तियाँ अपने आप बुझ जाती थी। सिंपल टेक्निक यूज करते थे मेड इन जर्मनी। इसमें केरोसिन इसमें कोकोनट ऑयल और पानी। ध्यान से सुनिए बड़े बड़े घर थे लेकिन लाइट नहीं था। 10 मई 1971 को इस गाँव में लाइट आया। ये मर्फी रेडियो उस समय रेडियो चलाने के लिए 2 रुपये 8 आना लाइसेंस लगता था 1 साल को 2.5 रुपये मुंबई से लाया हुआ दिस फ्रॉम बॉम्बे किया। लिसन केयरफुली ध्यान से सुनो। यदि आप ऊपर नजर उठाएंगे तो आपको कुछ प्राचीन शैंडलियर्स और दूसरे प्रकाश फैलाने के उपकरण नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर बेल्जियम से आयात होकर आए हैं। इन्हें जलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता खिड़कियाँ था। देखो इस घर की खिड़कियां जो आपको बाई और दिखाई देंगी बहुत ही अनोखी हैं। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटी छोटी सफेद प्लेट दिखाई गई हैं वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरपूर मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देती ये है। अलमारी देखिए थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। अलमारी की दाईं ओर जो धातु का गाँव में एक राणे नाम का डाकू आता था उसकी कहानी सुनिए 2 मिनट। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उन्हें आधारी वगैरह पड़ता था डॉक्टर के जाने से जिसे राणे कहते थे। वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे जो सीटे जिन्हें बालका कहते हैं वहाँ रखे। राणे घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर घरवालों को बिना नुकसान पहुँचाए लौट जाते। ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते थे। लेकिन इस घर की खास बात थी यह सुरक्षित कमरा जिसमें घरवाले सब नौकरों सहित छिप जाते। आमतौर पर इस स्थिति में पेशेवर बंदूकधारियों को भाड़े पर रखा जाता था। डाकू ने गुस्से से फायरिंग किया उनमें बंदूक की नोक बिना किसी फैमिली जो सिक्योरिटी रखते थे वो अंदर से उनकी मौजूद बनाने पर एक आदमी ऊपर से देखा था वो डायरेक्ट बनवाए गए 6 है बुलेट के नहीं अंदर से मारने के लिए डाकू। अच्छा जायजा लिया जाता है।
बरोबर ये दरवाजे के सामने रखे गए क्या ऐसे वो छेद को? उस समय का कानून बहुत ही सख्त था और इस कारण से खिड़कियों पर लोहे इधर का मिनी बार वाइन का पुर्तगाल से वाइन लाते थे। थोड़ा आगे बड़े-बड़े घर में मिनी बार दाईं ओर एक शराब रखने का मिनी बार दिखाई दे पानी का रहा है। हिस्सा। यहाँ पर जो पानी पी पैनल सकते आपको हो। दिखाई दे रहे हैं इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। तो जानी पहचानी वाइन के नाम 4 और 3 थे। पीने का पानी है। वाइन पैनल में नल दिखाया जाता था या, जो चाबी ये। से बंद होता था। इस तरह से वाइन राशन की जाती है। दारू का बैरल। दीवार की अलमारी इसमें तरह तरह की वाइन बॉटल्स है। नीचे कूलिंग, ऊपर सैंपल्स। मिट्टी के टाइल्स हम सबका भी बना के सैंपल। एक ठंडी जगह जहाज आपको लाना है पोर्तुगाल घर में बनी वाइन भंडार में रखी त्याला जाती 11 पाव म्हणतात ऊपर अलग पोर्तुगीज अलग भाषेत। किस्म की सोडा की बोतलें रखी लोकल ड्रिंक काजी फेणी कोकोनट फेणी औषधासारखी काजू प्यायची की पेड़ी स्पेनिश में पैकिंग, सब्जियां पुर्तगाली बनाकर पैकिंग। दूसरी का ये उत्पाद स्पेनिश है, ये पुर्तगाली है। आमतौर पर इस मिश्रण इतना दारू है करके पानी की तरह नहीं, दवा की तरह। दर्द से छुटकारा पाने के लिए ये सब पुराना है पेड़ी का इस्तेमाल बहुत पुराना है। और तेज दर्द में राहत त्यावेळेपासून आहे स्थानीय लोककथाओं में गोव्याचे फेमस फेस्टिवल कार्निवल मास वेअरिंग डान्सिंग ऑन द रोड और कार्निवल अथवा इंक्रूज की प्रथा शुरू हा ब्राझिलियन फेस्टिवल आहे ब्राझील गोव्यामध्ये आता पोर्तुगीज लोकांच्या हे घ्या अपनी पहचान घ्यायचंच पण पाने आहे. के लिए सकाळी भरून ठेवलं मी लोग रंगीन थंड झालं. पोशाक पहनकर नाचते ते तीन ग्लास आहेत कुठलाही हर ग्लास घर घ्या जाके मजे करते हैं ये पकौड़े सामान्य तौर Fresh पर water. हस्तनिर्मित कागज से या हल्की लकड़ी से बनाई जाती हे है ब्राझिलियन फेस्टिवल आहे ब्राझील मास आफ्रिकन मास आफ्रिकन कुछ तंदूरी यहाँ पर रखे गए हैं या एक कंदील आहे ना पूर्वीचा हो हो दाईं ओर के दरवाजे से होकर अगले कमरे में मला पण चे ग्लास वगैरे उघडून ठेवा. ग्लासाला दिला हे अशी पूर्वी असायची आता तिकडे जायचं मेडिटेशन किती गार पाणी आहे ना. मस्त आहे. आईला वगैरे पप्पांना दे तुम्हाला हवंय कोंबडा तोंडातून घेतला किती गार आहे ना हो म्युझियम आहे म्युझियम आपको बहुत ही जैसे कि वायलिन गोव्याचं खास वाटतं घुमट घुमट जो परिवार द्वारा उपयोग होते थे नाउ फॉर देयर मेडिटेशन रूम योगा करने का रूम इस घर के पादरी का आइकॉन का संग्रहण इस कोने वाले चापल में रखा गया है इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करेंगे अल्वारेस परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रॉड्रिगेज ने भी इस संग्रह में अपना योगदान दिया सहा माणसं इस समय चापल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं अब द्वार से होकर बाहर कुएं की ओर आगे बढ़े अब आगे जाइए पानी मिलेगा वो वो बोले इस घर का निर्माण होने से काफी पहले कुआं खुदवाया गया ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो मालिकों के अलावा गांव वाले भी इस कुएं से पानी खींचते थे अलग अलग किस्म की पानी विहिरीचं आहे विहिरीचं हा गळ असतो आपल्या बालद्या गेल्या ना आतमध्ये विहिरीमध्ये काय विहीर आहे हा हे विहिरीचा गळ टाकायचा आणि मग बालदी क्योंकि ये कुआं 150 फीट गहराई पर है 150 फीट गहरे आहे कुएं पर लगे जाल के उस पार आपको बैलगाड़ी, और एक साइकिल दिखाई देगी। द्वार से होते हुए गलियारे में प्रवेश करें, जहाँ पानी और बर्तन 150 फूट खोल आहे 150 फीट डीप ह्याला छकडा म्हणतात छकडा हो का प्रिया मुसळ मिसळ पण आहे उकळ पण आहे बघ नांगरणी हे नांगर जैसे कि खेती आणि में याच्यात या पण छट्टा करते हो वरून कुआं का मुख्य उपकरण चावल और नारियल है दाई दीवार पर लकड़ी की लंबी क्षैतिज पट्टी से जो कम लंबाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी है वो हल है जो खेत और नारियल फूस को जोतने के लिए इस्तेमाल होता था ये हल 2 बैलों की मदद से चलाया जाता था आगे दूसरे गलियारे की ओर बढ़े
शेल्फ पर जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए चीनी मिट्टी के जार हैं, उनमें तेल, अचार और दूसरे सामान भंडार में रखे जाते हैं। पुर्तगाली युग में बाटल सिस्टम की प्रथा मौजूद थी। किसान जमीन के में खेती करके उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। उस समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले वजन और माप व्हेजिटेबल वाली अगली आदेश पर पकाने और तापने के लिए हे बाबांच्या काळात हे पालखी आपली पायली आणि तो मोठा कुडू कुडू पायली हे बाबांच्या जमान्यातलं हे आमच्या जमान्यात आणि ही पायली आई सांगते का जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चीटियों को शक्कर से दूर रख सकें। गलियारे के आखिर में एक नहाने का कमरा है। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था। नहाने के कमरे के दाईं ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। छान पीछे मुड़ के दाईं ओर के दरवाजे से रसोई घर में प्रवेश करें। हे हातबोट धुवायला इथे मस्त बेसिन असं हे बघ प्रिया असं बेसिन लाकडं मधून टाकायची भट्ट्या चालू असणार त्या आई आहे असे ते हे पण हे बघ ना असे जे आहे तू हे करायचं या व्यंगाचे दिवस होते उघड ना वाकून बघ ना मस्त चल तिकडे तुझ्याने उलटूच हा अरे बैल वगैरे विंगायचं शाळेत आपल्याला असतात ना दाखवतात ना बंटी हे बघ तिकडून बाहेरनं लाकडं लावायचे मग इकडे जेवण होणार मस्त ना तिथे ऍड्रेस पण होते पाहिजे ते झरोके आहेतच तसेच अशी मी असते तर जाडी काय आहे काय तशीच तर चला तू तर बघा कसा दिसतो एक और चूल्हे पर सेकी जाती थी, जो बहुत ही खास स्वादिष्ट मिठाई है। दरवाजे के पास जो चूल्हा है उसके 5 मूल पहले 2 खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते थे और पीछे के 2 खाना गर्म रखने के लिए या फिर ढके जाते थे ताकि ऊर्जा बचा सके। खिड़की के पास 2 लकड़ी के पिंजरे लटक रहे हैं। इन्हें मिड सेफ्स कहते हैं। इनमें पका हुआ खाना धूल, मक्खियों और अन्य कीड़ों से बचाकर रखा जाता था। यदि आप खिड़की से झांके तो आपको एक खुला आंगन दिखाई देगा। इसे रोशांगन कहते थे। इस खुली जगह पर वैसे चूल्हे पे कैसे होते आम और बारिश के मौसम के प्रावधान के लिए बहुत चीजें नमक डाल के कड़ी धूप में सुखाई जाती थी। सामने आपको एक पुतला दिखाई देगा। ये पुतला रोम में पाए जाने वाले वीनस ऑफ लवान के पुतले का प्रतिरूप है। आम के पेड़ के चारों ओर अस्त विनायक की लैंथराइट से बनी प्रतिमाएं हैं। अब आगे के कमरे की तरफ बढ़े। ते तळघर आहे का खाली नहीं माहिती द्वारा होता था जो संपत्ति की देखभाल करते थे। संपत्ति से जुड़े सर्वाधिक मामले जैसे खाते, कृषि उत्पादन, मजदूरों का संबंध यही संभालते थे। ऊपर लकड़ी की पहचान पर उनका प्राप्त
प्रार्थना स्थल है जिसे देवाड़ो कहते हैं। यह देवाड़ो पूर्व दिशा की ओर सामना करता है। अराउजो अल्वारेस परिवार के पास असामान्य शंख थे जिनमें दाई ओर सुराख होता था। श्री अनंत इन शंख का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते। कुछ मंदिरों में अभी भी इन अनोखे शंखों का प्रयोग पूजा के लिए होता है। अधिवक्ता यूफिमियानो के सबसे छोटे बेटे श्री महेंद्र का श्री अनंत खूब लिहाज करते थे। श्री अनंत से प्रभावित होकर श्री महेंद्र ने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। इससे उनकी रुचि भगवान गणेश की विभिन्न अवतारों में प्रतिमाएं इकट्ठा करने में लगी। इस रुचि को श्रीमती रजनी गुप्ते ने और प्रोत्साहन दिया। 1000 से ज्यादा ऐसी प्रतिमाओं का संग्रह यहाँ प्रदर्शित है। मिट्टी के सोने तक चावल के दाने से लेकर 30 की मूर्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। इधर ही हुआ ना वो यही आवश्यक होगा ये साइड में ये लंबा खाने का मेज जो कमरे के बीचों बीच है 22 लोगों को एक साथ बिठा सकता था। इसे जरूरत अनुसार मोड़कर छोटा भी बनाया जा सकता था। इस हॉल का प्रयोग ज्यादातर पार्टी और औपचारिक समारोहों में होता था। दाईं दीवार पर आपको एक फारसी कालीन प्रदर्शित दिखाई देगा। इस कालीन का प्रयोग चर्च में लौरा की शादी के दौरान हुआ। बाद में अधिवक्ता यूफिमियानो और मार्गरीटा की शादी में भी इस कालीन का प्रयोग हुआ और आखिर में श्री महेंद्र की शादी में। दीवार की अलमारी में जो क्रॉकरी है वो चीन, जापान और नेपाल से लाई गई है। इस कमरे के उस पार एक हाथ बनवाया गया पियानो है जिसमें बैठकर कई प्रतिभाशाली संगीतकारों ने मेहमानों का मनोरंजन किया। अब विपरीत दरवाजे से होकर हॉल में प्रवेश करें। और दीवार पे लगे शीशा बेल्जियम से आयात करके लाए गए थे। थोड़ा और आगे दाईं ओर एक लिखने का डेस्क है जो एक तिजोरी का काम भी करता था। इसमें बहुत सारी छुपी हुई दराज थी जिसमें जरूरी कागजात सुरक्षित रखे जाते थे। मेज के ऊपर इस घर के वासियों का पीली वृक्ष प्रदर्शित है। पीछे की दीवार पे जो तस्वीर है वो अधिवक्ता यूफिमियानो अराउजो अल्वारेस और उनके परिवार की है। अन्य तस्वीरें अल्वारेस परिवार की 5वीं और 6ठी पीढ़ियों की हैं। वर्तमान पीढ़ी जो इस घर में रहने वाली आखिरी थी वो अब तर मित्रांनो आपलं हे घर बघून झालेलं आहे जे खूपच जुनं आहे 250 वर्षापूर्वीचं। तर छान होतं। व्हिडिओ क्वालिटी जर खराब आली असेल तर सांगा कारण तो मोबाईलने शूट केला आहे कारण गोप्रोमध्ये एवढं पॉसिबल नव्हतं पूर्ण कंटिन्यू शूट करणे। आता आपण जाणार आहोत बिग फूट या ठिकाणी। बिग फूट या शब्दावरूनच तुम्हाला लक्षात येत असेल की मोठं पाऊल। आता ते पाऊल नक्की कोणाचं आहे ते आपण पुढच्या भागात पाहू।
त्यासोबतच या ठिकाणी अजून काय काय गोष्टी आहेत त्यासुद्धा आपण पाहूया. मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय हिंद, जय शिवराय.